बस ये 5 मिनट में मैं चीज पढ़ाऊंगा, हर बच्चे ने इसी कोड को आपने चलाना है। अच्छा आप फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। देखो लाइफ साइकिल समझ आ गई भाई, क्लियर है? हेलो हेलो, हाँ भाई लाइफ साइकिल सब कुछ क्लियर है ना, समझ आ गई? बस ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जरा एक चीज देखते हैं कि मैंने ये तो देख लिया, अगर स्टूडेंट डेटा के अंदर मुझे उसको कोई डेटा सेट करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या? सेट स्टूडेंट एरे। स्टूडेंट का एरे सेट करना है। अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा? एरे का डेटा है तो एरे में पास करना है। जैसे नंबर था तो नंबर में डायरेक्ट पास कर देता हूं, जैसे नंबर होता तो 10 पास कर देता। अब एरे है तो एरे को एरे में देनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है? अब ये फंक्शन है जो कि एरे की वैल्यू एरे में क्या करेगा? सेट करके देगा। जो वैल्यू यहां पर दूंगा मैं वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही है ना बिलफर्ड, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहां पर हमने बनाया था क्या? लेट, और एक वेरिएबल बनाया था, फंक्शन बनाया था, एबीसी नाम का फंक्शन बन गया बिलफर्ड, और यहां है डेटा। तो अब इस डेटा के लिए अगर जब मैं इस एबीसी नाम के बिलफर्ड फंक्शन को, एबीसी को कॉल करता हूं, यहां लिखता हूं हेलो, तो ये हेलो इसके अंदर स्टोर होगा। ऐसा ही है, मतलब ये कि रिजल्ट में क्या आना चाहिए? डेटा बराबर है हेलो के। अगर मैं यहां लिख देता हूं सिंपल 10 के, तो डेटा बराबर हो गया 10 के। यही है। तो अगर मुझे एरे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एरे लिखूंगा, ठीक है भाई? अब एरे में जो चीज लिखूंगा, हेलो लिखूंगा, तो ये वाला हेलो कैसे स्टोर होगा इसके अंदर? हेलो। अब ये एरे वाला हेलो इसके अंदर स्टोर हो गया। समझ गए बात? समझ आई बात ये कि भाई एरे वाला हेलो इसके अंदर स्टोर हो गया। यही चीज हम यहां पर देख रहे हैं। सेट स्टूडेंट फंक्शन है, इसके अंदर मुझे स्टूडेंट का डेटा फिक्स करना है, ये रहा। अब मैं यहां अगर लिखता हूं बिलफर्स हेलो सिंपली, और इस हेलो को सेव करता हूं, यहां आता हूं, तो अब मैं देखो बाय डिफॉल्ट चलना क्या चाहिए, होता क्या है? स्टूडेंट एरे है, बिल्कुल नल है, क्लियर बात समझ आ गई? इनिशियल वैल्यू ये। जैसे ही मैंने स्टूडेंट डेटा को चलाया, स्टूडेंट एरे को सेट किया, इसके अंदर जो वैल्यू सेट करता हूं वो वैल्यू इसकी हो जाती है। ऐसा ही है? तो ये वैल्यू तो इसकी इजीली सेट हो गई, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी मेरे पास कि मैं जब इसको वन टाइम तो सेट कर लूंगा, अब दोबारा मुझे कोई और डेटा सेट करना है, फिर क्या होगा? पुराना डेटा रिमूव कर देगा। देखो अब एरे में बिलफर्ड यहां पहले भी मौजूद था हाय। अब प्रॉब्लम ये है, इस हाय को डिलीट मारकर क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा। और मुझे तो ये चाहिए नहीं, मैं तो चाह रहा हूं डेटा अपडेट हो, मतलब उसके अंदर डेटा, एरे में तो डेटा ऐड होता जाएगा ना भाई, नंबर चेंज होगा, स्ट्रिंग चेंज होगा, लेकिन एरे में तो डेटा ऐड होता जाएगा ना, पुराना डेटा रिमूव तो ना हो। तो ये पुराना डेटा रिमूव कर देगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं ये लगाऊंगा, और इससे पहले स्टूडेंट का एरे मुझे चाहिए, तो मैं वो जो स्टूडेंट का ये वाला एरे था पुराना, इसको कॉल कर लूंगा स्टूडेंट एरे। स्टूडेंट एरे आ गया, देन मैं किसको बुलाऊंगा? अब जो चीज ऐड करनी है वो ऐड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे लगा दूं। पुश मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे पुश मेथड। अभी तो सिंपल ही है। अभी अगर मैं यहां पर आ जाऊं और उसको सिंपली कंसोल पर console.log कर दूं और यहां आकर उसको प्रिंट कराऊं, देखो क्या चीज रिजल्ट में आती है। यहां सेम किया, और अब ओहो, इसको सर्वर रन करना पड़ेगा, npm start। अब देखना यहां एक प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, उस प्रॉब्लम को हमने समझना है डिटेल के अंदर कि वो कैसे काम कर रही है। स्टार्ट हो जाओ भाई सर्वर। कॉपी करता हूं इसको, और कहां चला गया? ब्राउजर क्रोम। इंस्पेक्ट पर आता हूं, और अब कंसोल पर आके देखता हूं। ये देखो एरे में डबल वैल्यूज है, मल्टीपल टाइम प्रिंट करेगा क्योंकि एरे की लिमिटेशन नहीं है। हाई प्रिंट कर रहा है, और साथ में अच्छा ये आई थिंक एक है। देखो अब ये क्या प्रिंट कर दिया? आ गया एरे। हाई किस में आ रहा है? एरे के अंदर आ रहा है, और ये किस में आ रहा है? अब ये तो प्रॉब्लम है भाई। अब मैं बिलफर्स कोई और डेटा रखूंगा तो वो क्या होगा? इसी तरीके से ऐड होता रहेगा। ये अब प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है कि मुझे एरे को क्या करना पड़ेगा?
खोलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एरे की वैल्यू खुलकर आए यहाँ पे। तो उसके लिए एक मेथड बता देता हूं, जावास्क्रिप्ट का मेथड है, कल बताया था आपको मैंने। यहाँ देख लो जरा गौर से, मैंने कहा था आप कोई भी एक वेरिएबल लेते हो, बिल्कुल एरे सिंपल समझ लेते हैं, ARR, अगर 3 एरे, एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3 कॉमा एरे 4। अब ये जो चीज मैं दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस एरे को, ये सब एरे में पुश कर रहा हूं, बिल्कुल ये पुश हो रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, ऐसे पुश हो रहे हैं, मैं बोल देता हूं ये सब इसके अंदर एरे में पुश हो रहे हैं। तो ये अब इसका रिजल्ट क्या होगा, असल में इसका रिजल्ट कुछ ऐसे होगा, जो एरे है उसमें डेटा ऐसे आ रहा होगा, कॉमा कॉमा फिर कॉमा फिर ये, ठीक है भाई। ये प्रॉब्लम आ रही है कि अलग अलग एरे आ जाएगा, एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे आ गए, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, इन एरे को एक्सटेंड करना चाहता हूं, ये खुलकर आए, मतलब ये ना आए, अगर इसमें वैल्यूज हैं देखो ऐसे होगा, फिर कॉमा, फिर इसके अंदर की वैल्यू, फिर कॉमा, फिर इसके अंदर की वैल्यू। अब इसके मैं चाहता हूं ये ना हो, सबकी अपनी वैल्यूज यहां पर ऐसे आ जाए, ऐसे सिंगल। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एक मेथड है, वो है आप इस एरे के आगे लगा दो 3 डॉट, इसके आगे भी लगा दो कितने, 3 डॉट्स। ये 3 डॉट क्या करेंगे, उस एरे को के जो ब्रैकेट्स है ना वो खत्म कर देंगे। अब जो डेटा आएगा वो वैसे ही आएगा, नॉर्मल एरे के अंदर जो डेटा मौजूद है वो आएगा, हर चीज नहीं आएगी, एरे नहीं आएगा, समझे बात। ये मेथड है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो अब मेरे सामने एक एरे और उसके अंदर मल्टीपल। अब यही चीज यहां पर जैसे हो रही है, यहां पर भी यही काम हो रहा है ना भाई। यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा था मेरे सामने, रिजल्ट ये आ रहा था, यहाँ पे ये जो चीज प्रिंट आ रही है उसमें हो रहा था, एरे के अंदर एरे था, एरे के अंदर एक एरे आ रहा है, कॉमा लगा के, फिर ये वाला हेलो आ रहा है ना, और इसके अंदर हाई है तो हाई ऐसे आ रहा है, हाई ऐसे आ रहा है ना। अब मैं तो चाहता हूं ये ब्रैकेट हट जाए, पहला काम क्या है, ये ब्रैकेट हट जाए। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना है, एरे से पहले अगर 3 डॉट लगा दूं, तो जब मैं यहाँ 3 डॉट लगाऊंगा इसके ब्रैकेट हट जाएंगे। अब चेक करते हैं कंसोल पे जाके अब क्या रिजल्ट है। ये मल्टीपल्स टाइम इस वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि अभी एरे की लिमिटेशन नहीं है मेरे पास। एरे मैंने यहाँ बना दिया ना, तो एरे मैंने डिफाइन नहीं किया कितना है, तो एरे को ये मल्टीपल टाइम, ये तो 26-27 दफा प्रिंट कर रहा है, इससे ज्यादा भी करता है। अच्छा अब देखो जरा, अब हाय और हेलो अब कैसे आ रहे हैं ये डेटा, हाँ एक ही एरे। अच्छा अगर मैं इसको सिंपल ये भी करूं, अगर आप ये चीज दिखाता हूं आपको, ये वैल्यू अपडेट नहीं करता और मैं इस हेलो को भी हटा देता हूं, खाली एरे भी प्रिंट कराऊं, ये खाली एरे में देखो क्या रिजल्ट देता है, 0 लेंथ है, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं खाली एरे और इस एरे में जस्ट एक वैल्यू, अब मैंने दोनों को अपडेट किया, यहां आया, अब मेरे सामने ये एरे दे रहा। अब मैं इस वैल्यू जो ऐड कर रहा हूं इसको मैं करता हूं पुश, क्या करवाता हूं, पुश के थ्रू ऐड करवाता हूं। मैं कहता हूं भाई स्टूडेंट एरे जो है वो डॉट पुश, इसके अंदर वैल्यू पुश हो जाए। देखो पुश क्या करेगा, कहां वैल्यू ऐड करेगा, पुश कहां पर वैल्यू ऐड करता है, एडेड, या सेव करता हूं इसको और यहां आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। देखो जरा इंडेक्स के कहां आ रही है वैल्यू, हेलो 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 हेलो, और ये कितनी दफा हो गया, देखो 1 से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे लाइन से डिटेल में ये वैल्यू लेकर आता जा रहा है। और अगर इसी को मैं कर दूं क्या, पुश की जगह क्या मेथड होता है, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट का मेथड लगाऊं, यहां आऊं रिफ्रेश करूं, तो अब देखो कहां पर है वैल्यू, ठीक है। तो आपने जहां ऐड करनी है। अच्छा ये जो इतने टाइम मल्टीपल्स टाइम दिखा रहा है ना, ये आपको सिर्फ कंसोल पर दिखा रहा है, ये डॉम पे नहीं दिखाएगा इतने टाइम्स, ठीक है। डॉम पे वो सिंगल ही वैल्यू दिखाएगा आपको, डॉम पे इसका काम है सिंगल वैल्यू दिखाना, मल्टीपल्स नहीं, डॉम पर आपको सिंगल वैल्यू दिखाएगा। यहां तक बेटा क्लियर है बात, समझ आ गई। ये 3 डॉट्स कैसे वर्किंग कर रहे हैं, अभी तक जो चीज समझने वाली है वो देखो, एक स्टूडेंट एरे है उसमें कोई वैल्यू ऐसे ऐड कर सकता हूं, पुश करनी हो तो इस तरीके से पुश करूंगा, ठीक है। ये मस्ट है, अगर ये नहीं यूज करूंगा ट्रिपल डॉट के साथ स्टूडेंट एरे ये नहीं लगाता तो क्या होगा, पिछला एरे नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज होगी, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो क्या हो रहा है, अब सिंपल यही आ रहा है, पिछली वैल्यूज गायब हो गई हैं। अब पिछली वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं दे रहा भाई वो। अब मैं यहाँ अगर वैल्यू ऐड कर दूं, मैं बोलूं भाई बिलफर्स यूजर 1 कॉमा, या स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट है std1 std2
कॉमा std3। अब मैं इसको सेव करूं, यहां आऊं, ओ एक मिनट, ये रहा, ठीक है भाई, हेलो std1 std2 std3, ये इस तरीके से मुझे क्या कर रहा है, अब वैल्यूज दिखाना शुरू कर देगा। अब ये वैल्यू हम जरा मैपिंग में यूज करते हैं, देखते हैं भाई इसको मुझे डॉम पे प्रिंट कराना है तो डॉम पे ये क्या रिजल्ट देगा। तो आपने जब भी किसी एरे को अपडेट करना है, उसकी अगर पुरानी वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, डॉट लगा के वैल्यूज का यूज कर रहे होंगे, वरना वो डेटा अपडेट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ यूजर std4 std5, ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया std1 2 3 4 5 तक। और यहाँ पर आता हूँ मैं, एक सबको प्रिंट करवाना है मैं यहाँ पर आया h1 के अंदर। अब ये चीज आपने गौर से समझनी है, चल कैसे रहा है ये। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ भाई मुझे चाहिए यूजर1 यूजर2 जितनी वैल्यू है। इसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, हम क्या यूज कर सकते हैं, मैप का फंक्शन यूज करेंगे एरे का, ताकि ये सारी वैल्यू फिक्स हो जाए। कैसे यूज करना है ये, फिर क्या करना है भाई, ये यूज करने के बाद क्या करना है, स्टूडेंट एरे डॉट मैप, और ये फिर एक फंक्शन के बाद ये, इसके अंदर यहाँ पर आइटम्स, जो चीज हमने देनी आइटम्स होंगे वो, या एलिमेंट्स बोल लो, और यहां आने के बाद रिटर्न के बाद यहां पर आता हूं और मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता हूं। मैं h1 लूंगा, सिंपल h1, ठीक है भाई। और h1 के अंदर क्या चाहिए मुझे, आइटम, ठीक है। और वहां क्या दिया हुआ है मैंने, ये और ये चीज आ गई, ठीक है भाई। अब ये उस वैल्यू से सारे डेटा मेरे पास आता जा रहा है, जहां से मैंने इस एरे के थ्रू मैंने इस डेटा को फिलहाल यहाँ पर प्रिंट करवाया। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जब भी आपने यूज करना है स्टूडेंट को, डेटा को, एरे अगर बनाओगे, एरे यूज करोगे तो कौन सा एरे यूज करोगे, ये वाला एरे, ठीक है। ये अब ये तो टेक्स्ट आया है खाली, अगर बटन भी प्रिंट कराने हैं तो कहां से आएंगे, इसी एरे से। अगर आपको इमेज भी लगानी है तो किस एरे से आएंगे, इस एरे। क्यों, क्योंकि क्लिक करने पे अगर मुझे उस वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, आगे फॉरवर्ड करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है, यूज स्टेट का है। यूज स्टेट के अलावा आप उस वैल्यू के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। तो एरे बनाकर जब भी आपने आगे पास करना है, इस तरीके से बात करना है। अच्छा, अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, जब भी आप इस चीज को चला रहे हो रिएक्ट के अंदर, तो रिएक्ट क्या कर रहा है, देखो ये जो आइटम्स है यहां पर, ये आइटम कहां है, ये रहा एरे में 1 बाय 1 है। देखो ये जब ये चलता है, असल में क्या होता है कि ये जो एरे चल रहा है मैप मेथड, ये चलता कैसे, मैप मेथड का काम है इसको प्रिंट कराना। मैप मेथड पहले जाता है h1 और ऐसे लेकर आता है। इस h1 के अंदर क्या दिया हुआ है, आइटम्स, तो वो 1 टाइम चलता है, क्या चीज है, std, तो वो लेकर आता है std1, यहां प्रिंट करा देता है। फिर दूसरी दफा चलता है तो दोबारा अंदर क्या है, h1, इसी h1 को दोबारा लाता है वो। और अब इसके अंदर इटरेशन में क्या चल रहा है, 2, तो इसको कर देगा ये std2, ठीक है। ऐसे जितनी बार ये जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब एलिमेंट्स के लिए मैप का फंक्शन रन होता है। और जब ये फंक्शन रन होता है तो जितनी दफा ये रन हो रहा है, ये सारी वैल्यूज को क्या कर रहा होता है, 1 बाय 1 प्रिंट करवा रहा होता है। अगर किसी वैल्यू में कोई एरर होगा, वहां पे इसको क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। बात समझ आ गई, क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज आपने खुद ट्राई करनी है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि भाई ये कैसे काम करिए। ये तो अभी आप ये जितना मैंने कोड लिखा है, ये सारा कोड खुद लिखें, सारे स्टेट्स को आराम से तसल्ली से बैठ के चेक करें, काउंटर बनाएं, काउंटर को अपडेट करें, फिर एरे बनाएं, एरे के थ्रू वैल्यूज लाएं और यहाँ मैप में लाके इस एरे की वैल्यू यहाँ से प्रिंट कराएं। चलो कौन सा डॉट वाला, डॉट एरे में ये रहा, मैंने डॉट वाला यहाँ ऐड कर देता हूँ, सॉरी ये किया हुआ शिफ्ट, और इससे पहले कॉमा लगाकर स्टूडेंट एरे, और उससे पहले क्या कर देना 3 डॉट, ताकि पुराना डेटा भी मेरे साथ पास आता रहे। जी हाँ, उसी तरह
ठीक है भाई, ये जो चीज होगी उसको, अब जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे मैंने ये दिया हुआ ना, अगर मैं ऐसे बिलफर ट्राई करते हैं ना, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है भाई, ये आ गया, और मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं यहाँ एक बटन बना देता हूँ, बटन, और कर देता हूँ ऑन क्लिक, और कर देता हूँ UPDAT अपडेट, ठीक है, अपडेट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉपी करता हूँ, अपडेट नाम के फंक्शन को यहाँ यूज करता हूँ। फंक्शन है एक जिसका नाम है अपडेट, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन अपडेट करेगा किस चीज को, इस चीज को। अब अगर मैं यहां पर आता हूं और सिर्फ ये दे देता हूं, सिंपल, ये देखते हैं, अनशिफ्ट करता है इसको, यहां आता हूं और अपने आउटपुट पर ये है, और बटन के नीचे कुछ लिखा नहीं है, मैं लिखता हूं अपडेट, सेव करता हूं, यहां आता हूं, सॉरी, ये क्लिक करता हूं, सब उड़ गया, सिर्फ एक ही चीज आ गई जो मैंने उसके यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या मंगवा दिया है, शिफ्ट हेलो आइटम्स प्रिंट करवाया, आइटम्स में अनशिफ्ट ऐड किया है ना, अनशिफ्ट में 6 दे दिया, पुश कर देता हूँ वैसे, एक मिनट, यहाँ एक एरर दे रहा है, 2 इंडेक्स नंबर पास कर रहा है मुझे शिफ्ट और अनशिफ्ट के लिए, इंडेक्स नंबर नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए। आइटम्स पे आइटम प्रिंट करवाया है, स्टूडेंट में ये आइटम्स थे, 1 सेकेंड, एरर किस चीज़ का दे रहा है ये देख लेते हैं, अपडेट, इंडेक्स नंबर क्यों पास कर रहा है, मैंने तो आइटम्स पास करवाया, आइटम्स में तो जो आइटम है वो दे रहा है वो, लेट मी चेक दिस, एक मिनट, इससे पहले तो मैं ये कर लूँ कि पुश तो कर दिया, कॉमा और डॉट डॉट लगाकर स्टूडेंट एरे भी ले आता हूँ, पहले स्टूडेंट एरे लाना पड़ेगा, और एक मिनट में ये काम करता हूँ, पहले ये भी हटाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये कर चलाता हूँ, पहले पुश करता हूँ, और कंसोल पर एरर दे दिया उसने कि भाई आपने एरे नहीं बताया, एरे के लिए एरे लगा देता हूँ, ये अपडेट हो गया। अब ज़रा यहाँ आता हूँ, चेक करता हूँ क्या इसमें एरर दे रहा है मुझे, 6 क्यों पास कर रहा है, मैंने तो वैल्यू दी है हेलो पुश करने के लिए, और अनशिफ्ट लगा देता हूँ पहले, अनशिफ्ट, ये इंडेक्स नंबर मुझे पास कर रहा है, क्यों पास कर रहा है, ये एक एरर दे रहा है, ये ब्लेंडर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, ब्लेंडर दे रहा है, शिफ्ट पे 2 दे रहा है, और वो, अच्छा, पुराना एरे भी साथ प्रिंट करा देता हूँ, कॉमा स्टूडेंट एरे, और इस स्टूडेंट एरे के लिए क्या लगाना है, स्टार्टिंग में 3 बार डॉट, ताकि पुराना भी हो, सेट स्टूडेंट एरे, और स्टूडेंट एरे के अंदर स्टूडेंट एरे फिक्स हो गया, और स्टूडेंट एरे में शिफ्ट कर दो हेलो को, क्लियर है यार, ये यहाँ तक कोई ऐसी चीज नहीं है, 6 7, ये ऐड क्यों कर रहा है इसको, प्रिंट में कोई मिस्टेक दे रहा है, आइटम्स अपडेट में यहाँ, एक मिनट, इंडेक्स और लास्ट चीज होती है एरे, मैं यहाँ आता हूँ, आइटम्स आ रहे हैं, एरे आ रहे हैं, इंडेक्स प्रिंट कराता हूँ, अब देखो क्या देता है, चेक कर लेते हैं ना, एरर दे रहा है, ब्लेंडर मार रहा है, ये सही, अब तो सबका ही वो दे रहा है, प्रॉपर ब्लेंडर मार रहा है, एक मिनट मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर को, कंट्रोल C, यस, npm start, id is assign value but never used, id is assign, चाहिए तो वार्निंग दे रहा है, इंडेक्स नंबर दे रहा है, यहाँ तो प्रॉपर इंडेक्स नंबर काम कर रहा है, अब अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ आइटम्स, सेव करता हूँ यूँ, और ऐड करता हूँ, यहाँ इंडेक्स नंबर क्यों पास कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही, शिफ्ट में, एक मिनट, कहीं ये तो नहीं लगना था, लेट मी चेक दिस, नहीं, चलो इस ब्लेंडर को मैं चेक करता हूँ, आप यहाँ तक करें, अच्छा ये काम करना है आपने, यहाँ तक कंप्लीट करना है, एरे भी लगाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स इस तरीके से ये पूरा काम करना है,
फिर इस एरे के अंदर ये वैल्यू भी प्रिंट करानी है, नीचे बटन भी बनाना है आपने, ठीक है। बटन बना के यहाँ तक स्टॉप करेंगे हम, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें। मैं देख लेता हूँ अपडेट क्यों नहीं कर रहा, ये इंडेक्स नंबर अपडेट कर रहा है, ठीक है, वो देख लेता हूँ मैं। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। बेटा ये सब बच्चे ये इसको यूज स्टेट को यहाँ पर यूज करके दिखाएं।